मार्ग से भगवान की सेवा करके भगवान का नाम लेके अपन अपनी इस तन का इस समय का सदुपयोग कर ले, अथवा अपन गौ सेवा भगवत सेवा के अलावा दीन दुखियों की जीवों की सेवा सहायता करके कर्म योग से अपने जीवन को धन्य कर ले। कर्म योग कर लो या भक्ति योग कर लो, पर फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा में, व्हाट्सएप में, फिल्मों में, नाटक में, टीवी में, अखबारों पे, होटलों पे, गुमटियों पे बैठ के अपने जीवन को कर्म फूटो रे भक्तों, कर्म फूटो, मनुष्य जन्म को तो कर्म फूटो। इस बात से यदि बच गए तो अपन लोगों को बहुत बड़ा लाभ हो गया। नहीं 21,600 श्वास 24 घंटा में ली और 1100 बार भी परमात्मा का नाम नहीं लिया, या गौ माता को, चींटी पक्षी, कुत्ता बिल्ली, माता पिता, परिवार, घर गृहस्थी को कर्म योग निष्काम भाव से भगवत स्वरूप समझ के घर परिवार की सेवा नहीं की, तो फिर अपन को सूर्य की लाइट लेने के जुल्म में जेल होगी, धरती से अन्न जल लेके मलमूत्र देने की जेल होगी, ठंडी ऑक्सीजन हवा लेके गर्म कार्बन डाइऑक्साइड देने की जेल होगी, और पानी को गंदा करने का, वायु को गंदा करने का, अग्नि में भोजन तो बनाए, अग्नि से रात्रि में प्रकाश तो किया, पर अग्निदेव का टैक्स बिल नहीं भरा, इसकी सजा होगी, केस होगा, यमराज की अदालत में जाकर हमें इसका जवाब देना होगा, और इसको चुकाने के लिए फिर वृक्ष बनना पड़ेगा, इस टैक्स को भरने के लिए हमें सुअर बनना पड़ेगा, और पूरे गांव की नालियों में, घूरों पे हमें दिन भर भोजन खोजना होगा, और पक्षी बन के इतने कोहरा में, इतनी ठंड में, डालियों में हमें बैठना होगा, बिना कम्बल, बिना कपड़े के, और हमें पशु पक्षी होकर के बरसात में पिटना पड़ेगा, गर्मियों में प्यासे घूमना पड़ेगा, और सर्दियों में बिना कपड़े के पेड़ पे और सड़क पे बैठ के रात गुजारना होगी। और ये ऑफर केवल हमें 50 से 100 साल के बीच मिल रहा है कि हमें जो जिस फसल पे जितना नाज आया उसमें से हमने जिस धरती माता गौ माता का हिस्सा खेती में था, अपन ने फसल गाह ली, उसको भुसा दिया, अपन ने तुला दान करके गौ माता के लिए कुछ धरती में से दिया, अपन ने जीवों को दया की, कुत्ते को कभी भरपेट भोजन करवाया, अपन ने अपने धर्म के आचरण जो किए, कर्म जो किए, उसमें से दान धर्म सेवा परोपकार कितना किया, इस विषय पे हमें चिंतन करके और अपनी हर साल हर महीने की कमाई में से सेवा दान करना होगा। यदि हम दी हुई योग्यता से सेवा कर देंगे, प्राप्त हुई पद से, प्राप्त हुई जिम्मेवारी का भगवत भाव से समाज में सेवा कर देंगे, तो हमें दोबारा मनुष्य तन मिलेगा। नहीं, मनुष्य तन मनुष्य को मिलता नहीं। एक पंडित जी थे, वे गांव में जाते थे, फेरी लगाते थे, निष्काम ब्राह्मण थे, ज्यादा संचय नहीं करते, बड़े विद्वान थे, फ्री का ऐसा वैसा नहीं लेते थे, पर कभी कभी मांगने गांव में जाते, तो वे जाएं तो उन्हें लोग दे ना, बोले महाराज अबे आटो पिसवे गाँव अबे है ही नहीं, बेचारे चले जाएं। सीधे सरल ब्राह्मण थे। सरलता प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है जिसके जीवन में सरलता है, निरअहंकारिता है, निर्लोभिता है, समझो भगवान का बहुत बड़ी कृपा है। और तेज बुद्धि हो जाना समाज की दृष्टि में तो अच्छा है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में बुद्धिमान होना, तेज दिमाग होना अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि सियानो कौआ को सियानपन इसमें है कि वो नेकी भलाई परोपकार नहीं करे, सियानपन में वो गंदगी खोज के उसमें जाके टोकरे मारता है, उसमें सियानपन ये है कि वो गंदी जगह मुंह मारेगा कौआ। तो बुद्धि क्या है? शास्त्रों संतों ने बुद्धि को वेश्या बताया है। बुद्धि क्या करती है? अपन भले ही कैसे कर्मी हो अंदर से, पर समाज में दूसरों के दिल दिमाग में हर व्यक्ति अच्छी छाप बनाना चाहता है कि लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे अच्छा कहें और मेरी पीठ पीछे अच्छी चर्चा हो। हर व्यक्ति, हर स्त्री पुरुष जो बुद्धिमान है वो यही काम जीवन भर करता है कि मेरी इमेज समाज में, मेरी इमेज दूसरों के दिल दिमाग में साफ सुथरी बने, इसके लिए हर संभव प्रयास करता है। ये बुद्धि का काम है।
दूसरों को भले ही नुकसान हो जाए, मेरी चीज मेरो आइटम बिक जाए और मुझे पैसा मिल जाए, दूसरों को चाहे बुरो हो भले नकली चीज मिले चाहे जल्दी टूटे, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो नफा होना चाहिए और माल निकलना चाहिए। ये बुद्धि की बलिहारी है। भगवान भगवान ये तो बस अगरबत्ती लगाओ, कह दो महाराज मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता मुंह से कछु नहीं बने, मैं तो ग्रस्त आदमी हूँ, भगवान जी अगरबत्ती सूंघ लो और मुझे परमट दे दो कि मेरी दुकान बढ़िया चले, मेरा मकान बढ़िया बने, मेरी छोरा छोरी इज्जत और नाम कमाए, तुम अगरबत्ती सूंघ लो। ये बुद्धि की वाले आ रही। जिन पे बुद्धि है वे भगवान ही तक चूना लगाते, बोले अगरबत्ती तुम ले और परमट मुँह दो, फिर शाम के मैं कहूँ कि मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भक्ता, तो आप साइन कर देना कि यमराज इसके सब माफ कर, क्योंकि ये मुझे खूब कानों से मैं कच्चा हूँ और मेरी खूब स्तुति गाता है, कहता है मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। तो फिर यमराज से भगवान ने कह दिया इसे माफ कर दो, फिर ये कुछ भी करे माफ है। ये सब बुद्धिमान जो लोग हैं वे ये बात समझते हैं। तो सज्जनों ऐसी बात जबकि है नहीं है। बुद्धि विवेक का 16वां अंश है और विवेक बहुत बड़ी चीज है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये सत्संगत मुद मंगल मूला, बाकी फल सिद्धि सब साधन है भूला। गिरिजा संत समागम सम और नहीं लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा ना पाइये गावहि वेद पुराण। संत सुरसरी गंगा जल आन पखारो अंग, मेले से निर्मल हो जे साधु जनों के संग। पर वो विवेक बिना सत्संग के नहीं आता। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिना सत्संग के न पावे प्राणी। विवेक और भक्ति बिना संतों के संग के किसी को कभी मिली नहीं। कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं बना कि 2, 5, 10, 20 हजार दे के आधी लीटर भक्ति डरवा लो, श्रद्धा डलवा लो, प्रेम डलवा लो, प्रसन्नता डलवा लो। कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई किराने की दुकान नहीं जहाँ 1 किलो भक्ति खरीद लो, 1-8 किलो सोना चांदी दे दो, ऐसी कोई दुकान नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा कोई विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज नहीं जहाँ विवेक मिल जाए, जहाँ भक्ति मिल जाए, जहाँ प्रभु प्रीति मिल जाए। विवेक और भक्ति मिलेगी तो बिन सत्संग ना पावे प्राणी। सत्संगत मुद मंगल मूला, बिन सत्संग विवेक ना हो। ये सब संतों से मिलेगी, भगवान की कथा नाम रूप लीला धाम से मिलेगी। तो सज्जनों मनुष्य जन्म में इतना तो करना चाहिए कि गीता के 5 श्लोक पढ़ दिए जाएं। यदि आपको ज्यादा समय नहीं है और अगरबत्ती लगा रहा है वो भी अच्छा काम है, पर 5 श्लोक पढ़ दो। और 5 श्लोक गीता के 4थे अध्याय में मिल जाएंगे। अजोपी सन्नव्य आत्मा, ये गीता का कोई श्लोक है। शुरुआत के 10-5 श्लोक के बाद में ये श्लोक है। और आप चाहें तो वैसे भी फोटो खींच के पर्सनल भी ले सकते, मंगवा सकते। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बीकानेर में मुरली मनोहर धोरा है, वहां पे निवास कर रहे थे। वो फोटो छपवाते नहीं थे, पैर पड़वाते नहीं थे, माला डलवाते नहीं थे, चेला बनाते नहीं थे, किसी से नाज उगाई करते नहीं थे। अपितु वे सबकी सेवा, सबको प्रेम, सबको सुख, सबके हित की बात करते। गांव-गांव निःशुल्क सत्संग करते, कीर्तन करवाते, अखंड कीर्तन बिठलवाते और गीता प्रेस की किताबों का प्रचार पे, गौ सेवा पे, नाम कीर्तन पे, सत्संग पे जोर देते थे। स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप गीता पे, गीता साधक संजीवनी दुनिया की सबसे विलक्षण अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ लिखे हैं साधक संजीवनी गीता पे। पूरी गीता लोग नहीं पढ़ पे, रामायण तो लोग पढ़ ले पर गीता नहीं पढ़ पे। रामायण तो घर घर में मिल जाए क्योंकि उसमें रस है, उसमें सरलता है, उसकी भाषा शैली रोचक है। पर गीता संस्कृत और जटिल भगवान की वाणी है, लोग पूरी गीता ना पढ़ पाए तो कैसे कल्याण हो। हालांकि एक गीता का एक पेज या 10 श्लोक या फिर एक अध्याय पढ़ने की स्वामी जी कहते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र की 2 माला करने की स्वामी जी प्रेरणा देते थे। 5 माला, 2 माला, 1 माला करो। रामायण की 5 दोहा आप पढ़ लो, इतना स्वामी जी कहते थे। प्रभात फेरी में या कीर्तन में आप लोग समय दे दो, इतना बोले, इतना भी कोई कर ले तो उसको गधा नहीं बनना, ऊंट नहीं बनना, बैल नहीं बनना, सुअर नहीं बनना, कुत्ता नहीं बनना, पशु पक्षी नहीं बनना पड़ेगा। दोबारा पुण्य जितना, धर्म जितना, नाम जितना, नेकी भलाई जितना कर देगा, उतनी संपन्न घर में दोबारा जन्म लेगा।
अभी हम पे कम जमीन जायदाद है क्योंकि हमने कम दान पुण्य किया है, पर इस जन्म में कष्ट सहकर भी आप यदि दान पुण्य और धर्म करोगे तो अगला जन्म आपको बड़े पटेल के यहाँ, जहाँ सैकड़ों बीघा जमीन है और खूब व्यापार और खूब सोना चांदी भरा है, नौकर दास दासियों की साधन की कमी नहीं है, ऐसे घर है, उन्हें जन्म दोबारा मिलेगा जो 21,600 श्वास का ब्याज टैक्स 1100 भगवान का नाम करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे और भूखों को, जरूरतमंद को भी सेवा कर दें, वे लोग और बड़े घर में जन्म लेके सुविधा संपन्न होंगे। जिनका शरीर सुंदर है, जिनके घर में व्यवस्था भरी पूरी है, उनने दान पुण्य करे हैं, वे व्यक्ति की पहचान है कि वो संपन्न घर में है। जिन नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये बड़े पुण्य आत्मा है कि अपने जैसे माहौल से निकल के वे जिले के राजा बन गए। तो बिना तपस्या के कोई को सत्ता नहीं मिलती, बिना तपस्या के सुंदर परिवार, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर पति नहीं मिलते, बिना पुण्य के सुंदर सुव्यवस्थाएं हमें नहीं मिल सकती। तब आधार सब सृष्टि भवानी। सज्जनों, हर फसल हर तनख्वाह में से दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि वो तनख्वाह भी नष्ट हो जाती है और वो फसल भी घुन जाती है और बर्बाद हो जाती है। उसके पहले बो दो, क्योंकि जो बो दिया वो कई गुना बढ़ के हमें अवश्य मिलता है। वशिष्ठ जी महाराज ने सोचा मैं राम जी की सेवा के लिए रघुकुल का पुरोहित बन जाऊं, अतः वे ब्रह्मा जी के कहने से राजा अज के पहले दिलीप और दिलीप से भी पहले सगर के 60,000 पुत्र और उनकी भी कई पीढ़ियों के बाद भागीरथ आदि होने के बाद भी वशिष्ठ जी महाराज ने दिलीप जी के समय पे रघुकुल का विशेष मार्गदर्शन किया। राजा दिलीप ने सोचा कि सफेद बार आ गए परंतु संतान नहीं हुई, मैं क्या करूं। तो जब दुख सताए तो संत शरण जाए, व्यक्ति को टेंशन हो जाए, मुसीबत आ जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो पड़ोसियों के पास जाने से अपेक्षा, कल्हारी गुमठी पे जाने की अपेक्षा और कोई सेल पास या दारू का पहुआ अड़ाने की अपेक्षा आप रामायण खोलिए, आप गीता खोलिए, आप कमरा बंद करके भगवान नाम की कीर्तन गा के मोबाइल में चला के नाचिए और उस दिन मिष्ठान पकवान बना के खाइए, हो सके तो, नहीं तो भगवान नाम का कीर्तन कीजिए, रामायण पढ़िए, अवश्य शांति और मार्गदर्शन मिलेगा। जब मुसीबत आ जाए भगवान को 1 फीट 2 फीट दूरी पे, 1 हाथ दूरी पे रख के और उन्हें एकटक देखिए, उनके चरणों से लेके सर्वांग में देखिए, फिर भगवान के चेहरे पे देखिए और फिर भगवान की आंखों में आंखें डाल के पलके झपकाए बिना 20-30 मिनट देखिए और कहिए कि प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप हर रूप में हैं, सर्वर्थ होने से अभी हैं, सब में होने से यहाँ हैं और सब कालों में होने से आप अभी उपलब्ध हैं। हे नाथ, मेरे इस दुख का, मेरी इस मुसीबत, मेरी इस समस्या का समाधान दीजिए। एक तक जो भगवान को देखता है उसका भगवान से सूक्ष्म संबंध जुड़ जाता है। जो मन में इच्छा करता है भगवान ही एक तक देखता है तो भगवान बातें करने लगते। मीरा यही करती थी। आज भी मीरा के सेठ ठाकुर जी राजस्थान में रखे हैं परंतु भी लोगों से बात नहीं करते। और बे ठाकुर जी जो मेड़ता में अभी है, बे ठाकुर जी से मीरा बात करती थी, मीरा के साथ भगवान बात करते बैठते थे। क्यों? क्योंकि भावग्राही जनार्दना। और भाव कैसे बढ़े भगवान में? तो भगवान ने आधा पौन घंटा 15-20-10 मिनट एक तक देखिए। जिन भगवान में आपका प्रेम है उन भगवान ने 2 फीट दूरी पे, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, सामने बराबरी से रखिए और सर्वांग में भगवान को देखिए और सब अंगों को भाव से, प्रेम से देखते हुए भगवान की प्रीति, भगवान की प्रसन्नता का कोई भजन गाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और बड़े भाव प्रेम से भगवान को देखिए। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से, पपीहे को मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से, पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और
देखिए और प्रार्थना करते रहिए। नजरों को धोखा देते ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यारी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी प्रभु तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी छूटे न कभी प्रभु तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा इशारा काफी है। मेरी प्यारी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान एक टक देखेंगे और पल के झपकाएंगे नहीं तो आंखों में जलन पड़ेगी, आंसू आएंगे, परंतु आपकी सुसुप्त योग्यता, आत्मशक्ति, आपके अंदर एक प्रेम का जरिया, भगवान से सूक्ष्म संबंध जुड़ेगा और आप भगवान से बात करोगे। कुछ दिनों में, महीना 15 दिन में आप भगवान से जुड़ जाएंगे। भगवान आपसे प्रश्नों का उत्तर देने लगेंगे। आंखें बंद करके लेट जाओ तो भले ही रात में सोए हो, दिन में नींद आ जाएगी। पक्की बात है, अनुभव आप सबका होगा कि अपन आंखें बंद करके लेटो तो नींद आ जाए और आंखें खुली करके भगवान ने देखो तो सुसुप्त संभावनाएं, सुसुप्त प्रेम, सुसुप्त भक्ति जागृत हो जाए। मीरा यही करती थी, भगवान को देखती थी और बातें करती थी। भगवान सामने बैठ गए, प्रकट हो गए भगवान, और फिर मीरा का अद्भुत प्रेम, अद्भुत भाव दशा हो गई। तो सुसुप्त संभावनाएं जगेंगी, आंखों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि अपनी आंखें हर किसी के रूप के प्रति आकर्षित नहीं होंगी। फिल्मों को, नाटक नौटंकी को, लुच्चा लफंगा लोग कैमरा की सफाई में पूरी दुनिया उल्लू बना रहे, इनमें अपनी आंखें और मन फंसेगा नहीं। फालतू के काम करने की इच्छा होगी नहीं। आरती सुनेंगे, कथा की आवाज सुनेंगे, रामायण की आवाज सुनेंगे तो मन में एक प्रकार की तड़प मचेगी कि हम कब कथा में पहुंचे, कब सत्संग में पहुंचे, कब प्रभात फेरी में पहुंचे। ये भाव प्रेम मंडी बामोरा में 15-20 हजार लोग हैं, परंतु 500 लोग ही क्यों आ रहे हैं या 1500 लोग ही क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाहर से तो दिख रहे हैं कि ये बड़े आदमी हैं, इनकी दुकान है, इनका मकान डबल तिबल मंजिल है, इनके पास इतना पावर सत्ता है, पर भी यहाँ 1 घंटे भी नहीं बैठ पा रहा है। उनके मन में लग रहा है कि इतना अच्छा कार्य हो रहा है, हम नहीं जा पा रहे, पर वो नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? सोचते हैं पर नहीं आ पाते। कुछ लोग सोचते भी नहीं, बोले ऐसे ही बाबा लोग उल्लू बना रहे, दुनिया को पैसा इकट्ठा कर करके ले जा रहे, कुछ ऐसा भी सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं पर महत्व भगवान और संतों में कम है, इसलिए दिन में वे अपने रोजगार और कार्य ड्यूटी पे बंधे हैं। पर 3 कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी अनेक लोग नहीं आ पा रहे और अभी तक नहीं आए। कारण क्या है कि इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा निंदित कर्म और आचरण और पाप हो गया है कि बाहर से तो ये लोग पुरुष स्त्री दिख रहे हैं, पर कठिन कुष्ठिन निष्ठुर वो छाती, सुने हरि चरित्र न जे हर साथी, तीसर कटे तुमरी समतूला, जे ना नमे हरि गुरुपद मीला।
ने नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। और श्रवण रंद अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं खाना। ये बहुत से लोग हैं जो यहाँ नहीं आ रहे तो उन लोगों को बेचारों को दोष नहीं है। उनके जीवन में ना करने जैसे कर्म हो गए, ना खाने जैसा खा लिया, ना करने जैसा कर लिया, और ना जीने जैसा जीवन उनने जी लिया। तो वो आत्मा में जो इंसानियत थी, जो मानवता थी, जो सज्जनता थी, जो ईश्वर के लिए प्रेम और तड़प थी, वो सब खत्म हो गई। जो नर पर स्त्री का संग करता है या स्त्री पर पुरुष का संग करती है, उनके अंदर जो इंसानियत है, जो मानवीयता है, जो सज्जनता है, जो परमात्मा के आत्मा में परमाणु चेतना है, वो खराब हो जाती है। और वो स्त्री पुरुष जीवन भर के लिए इंसानियत, मानवता, सज्जनता, नेकी, भलाई, परोपकार, प्रसन्नता, भक्ति, प्रेम, विवेक से युक्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में वे मंदिर से, कथा से, भक्ति से, पत्नी के, घर परिवार के चलो जा, अरे एक दिन तो चलो जा, पर वो व्यक्ति सोचता भी रहेगा परंतु ये घंटा नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठ पा रहा? क्योंकि इनके जीवन में जाने अनजाने में ऐसी गलती हो गई कि जैसे माताएं बहनें स्नान ना करें तो रसोई से दूर दूर फिरे, साधु संतों के पास बैठे ही ना, मंदिर की देरी चढ़े ही ना, दूर दूर फिरे। तो समझो अभी स्नान नहीं किया। ऐसे ही ये लोग पुरुष होने के बाद भी कथा से दूर दूर फिरे, सत्संग से दूर दूर फिरे, प्रभात फेरी से दूर दूर फिरे। समझो भाई अभी लफड़ा चल रहा है। अब ये शरीर का उद्धार मृत्यु करेगी, वो नया शरीर देगी, तब ये नया चूल्हा पा करके फिर आएंगे संतों में, फिर आएंगे कथा में, और फिर ये लोग जुड़ेंगे। अब ये दोनों, इनके जीवन में ये घटना घटेगी कि इन्हें कोई भी काम सौंप दो उसमें ढील लापरवाही रहेगी, समय की फिक्र नहीं रहेगी, जीवन की स्टैंड नहीं रहेगी, कार्य करने में ढील लापरवाही होगी। वो कथा से, सत्संग से, रामायण से, गीता से जी वैसे ही फिरेंगे जैसे स्नान ना किए बिना वो फिरती है। वैसी स्थिति आई, समझ लो इनकी बेचारे के जीवन में दाग लग गया। इन्होंने कोई ना करने जैसा कर्म कर दिया, इसलिए अब ये बचे नहीं देवी संपदा के, ये आसुरी संपदा में भर्ती हो गए। माने यमराज के अंडर में ये व्यक्ति हो गया, ये अब भगवान के अंडर में रहा नहीं। ऐसे ही ब्याज तो दे रहे हैं, पर ब्याज में दूसरों की कमजोरी को लाभ उठा के डुबो रहे, दूसरों की कमजोरी से जमीन हथिया रहा है, बुद्धि का प्रयोग करके दुकान, मकान, संपत्ति, जायदाद बढ़ाते जा रहा है। बामे न्याय हो चाहे अन्याय, हमें जायदाद, हमें जमीन, हमें पैसा मिलने चाहिए, ऐसा जो कार्य कर रहा है, वे लोग सत्संग में बैठ नहीं सकते। करोड़पतियों पर भागवत सिर पे रख के 7 देना, 3-4 घंटा में 7 देना या बैठ के तपस्या नहीं कर सकते। क्यों? उनके अंदर सज्जनता मारी गई और रुपया आके बैठ गया। उनके अंदर इंसानियत मारी गई और जमीन आके बैठ गई। उनके अंदर वो परमाणु सज्जनता के, इंसानियत की, मानवता के चले गए, और वहां पे उनकी लाने संपत्ति में, मकान दुकान में, पैसों में, सोना चांदी में, कबाड़ों में आके दिल में बैठ गए, और आत्मा में जो विशेषता थी वो खत्म हो गई। ये पहचान है सज्जनों हम लोगों की कि हम यदि भगवान से दूर हो रहे तो कोई ना कोई कर्म हमसे ऐसा होगा कि ना करने जैसो कर लो, किसी की बद्दुआ ले ली, किसी के साथ किसी की मजबूरी का फायदा उठा लिया, किसी के साथ ना करने जैसा चरित्रहीनता का कर्म कर दिया। अब इंसानियत, मानवता, सज्जनता नहीं रहेगी। अब ये व्यक्ति मठा गोठला हो गया। मठा गोठला समझो भैया जी, माताएं तो समझती हैं, कड़ी में जब बेसन बढ़िया से ना मिलाओ, बढ़िया से ना टारे, तो वहां में थोड़ी गांठें जैसी बन जाती हैं। तो वो कड़ी खाने वाले लोग कहते हैं मठा गोठली कर दे, बा नहीं खबर रही, देखियो भजिया की जगह कच्चू बेसन निकल रहा। ये मठा गोठले हो गए। अब ये कोई काम के नहीं रहे, केवल खाद बनाने की फैक्ट्री है। 2-4 बच्चियां पैदा करके गांव के कोने में कब जन्मी और कब बड़े घरे चले गए, इनका कोई अस्तित्व रहेगा। तो सज्जनों, हम ये निवेदन कर रहे थे कि स्वामी जी कहते हैं कि गीता यदि कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो 5 श्लोक पढ़ दे। यदि 5 श्लोक नहीं पढ़ पा रहा है तो सुबह प्रभात फेरी में चला जाए, और प्रभात फेरी में नहीं जा पा रहा है तो शाम को दीपक जला के भगवान की आरती मंदिर चला जाए,
क्योंकि मंदिर गांव के राजा होते हैं। मंदिर दरबार हर मोहल्ला में मंदिर है, वो मंदिर उस मोहल्ला के राजा हैं। उस मोहल्ला में रहने वाले लोग पानी, धरती, अग्नि, वायु, पवन, पृथ्वी का उपयोग कर रहे, तो शाम के जाके दीपक जला के देरी के यहाँ रखे आए, बेटा बेटी बच्चे बच्चियां घर से कोई भी दीपक रखे आरती में जाए तो वो टैक्स भरा रहा है। आपने मनुष्य तन में जो चीजों का उपयोग किया, मालिक के लिए शाम को हाजिरी दे दी, चालीसा पढ़ दिया, आरती पढ़ दी, कीर्तन कर दिया, रामायण के चालीसा के, सुंदरकांड के, गीता के, प्रभात फेरी के, गौ सेवा के, परोपकार के, दान धर्म के कुछ भी काम आपने कर दिए, समझो आपको 84 लाख जोनी में जाना नहीं, 200 करोड़ साल तक आपको इस दुर्लभ मनुष्य तन से दूर रहना नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि राजा रानी बूढ़े हो गए पर इनको संतान नहीं हुई, तो जाना था गुरु के दर पे और भगवान के दर पे। इसलिए राजा दिलीप वशिष्ठ जी के आश्रम पे आए। पहले साधु संत कंदराओं में, जंगलों में, गुफाओं में रहते थे और समाज में बहुत कम आते जाते थे। राजा लोग जब देख लेते थे कि 17 रानियों से ब्याह करने के बाद भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, मांस के लोथड़ों में और कुछ नहीं है गंदी नालियों में, बूढ़े होकर कमजोर होकर के जब उनसे काम नहीं बनता और जीवन का अनुभव करते हैं कि सोचते थे चमड़ी में सुख है पर चमड़ी में सुख नहीं है, सोचते थे कि फूलों की सीज पे सोने में सुख है, बा में नहीं है, सोचते थे बेटा बेटी हो जाए तो सुखी हो जाए, बा में सुख नहीं है। सब अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, अपना कोई नहीं है, सब ख्वाहिशों के गुलाम है। ख्वाहिश पूरी होएगी तो पत्नी है, ख्वाहिश पूरी होएगी तो पति है। कमा के नहीं लाए, सिर्री है, मूर्ख है और आचरणहीन है तो पत्नी कहेगी कि तुम बने रहे हो, मैं तो चली। और पत्नी सुंदर नहीं है, आज्ञाकारिणी नहीं है, लज्जा, सीच, संकोच, भोजन, सेवा, दान और अतिथि और परिवार का सत्कार नहीं है तो कहेंगे कि पैर है तो जूतियां बहुत है, तुम तो गई अब लो आवे जा ही नहीं रहे। बहन है तो सोचती है कि कभी पति ने पीट दी तो भैया के घर तो आ जाऊंगी, भैया को बुला लूंगी, तो भैया को आती है, तिलक लगाती, राखी बांधती और कहती भैया कैसे हो, और भैया नहीं सुने नहीं कहे तो बोले मैं गुर भैया बना ले। ख्वाहिश पूरी हुई तो रिश्ता जिंदा है और ख्वाहिश नहीं हुई तो फिर जगत में स्वार्थ के सब मीत, जगत में स्वार्थ के सब मीत, स्वार्थ के सब मीत, जगत में स्वार्थ के सब मीत। जब लगी जा सो रहत कछु स्वार्थ, जब लग जा सुर हित कछु स्वार्थ, जब लगी जिन से रहत कछु स्वार्थ, जब लग जिन से रहत कछु स्वार्थ, कब लगता सो प्रीत जगत में स्वार्थ के सब मीत, जगत में स्वार्थ के सब मीत। सज्जनों, राम राम तभी तक होती है जब तक कोई काम निकालने है, और जो काम निकला और मुद्दा खत्म हुआ तो फिर मुंह बरका के और दूसरी गली से निकल जाएंगे, पर राम राम नहीं करेंगे। तो दुनिया सेवा चाहती है, परमात्मा प्रेम चाहते हैं और जीव सुख चाहता है। आप पंडाल में कोई ऐसे लोग हैं जो दुख चाहते हो, ऐसा कोई है जो बीमारी चाहता हो, कोई ऐसे हैं जो फजीती चाहते हो, ऐसे कोई नहीं है, सब सुख चाहते हैं। सुबह से शाम तक कहीं भी जा रहे हो, बोले विदिशा जाने, बीना जाने, कुरबाई जाने, किस लिए जा रहा है, दुख लेवे जा रहा है। अरे कैसी बात कर रहा है भैया, दुख काहे को ले भेजे, थोड़ा काम रहेगा बस वही करके आ रहा है। काम करके क्या पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हैं, समृद्धि पाना चाहते हैं। परंतु जीवन में कई सुबह हो गई, कई शाम हो गए, सफेद बार
जो विवाह के चावल होते हैं वो पीरे पीरे होते हैं, और जो मौत के चावल होते हैं वे सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। अब चावल कनपटी पे आ गए सफ़ेद सफ़ेद, डठुआ सफ़ेद निकलने लगे, समझो ये चावल बड़े घर को नोटिस है बोले हुए कि कनपटी पे सफ़ेद बाल आए दाढ़ी में, समझो बड़े घर से चावल आ गए बोला हुआ पहलो नोटिस है। दूसरी नोटिस में घूंटे, आंखें, पेट मेट, कमर वमर ये सब कहेंगी कि अब रहने दो, अब नहीं चल पा रहा है, समझो ये भगवान का दूसरा नोटिस आ गया। और तीसरे नोटिस पे घुटनों पे भरोसा नहीं, आंखों पे भरोसा नहीं, तो घुटान लय है, कानों की मशीन लगाए हैं, आंखों पे चश्मा लगाए हैं, समझो ये तीसरा नोटिस भगवान के घर से आ गया। ब्याज भरा था, कमाई में से दान किया था, 21,600 में से 1100 भगवान का नाम लिया था, नहीं लिया, तो बोले अब मनुष्य तन मिलेगा नहीं। पेड़ बनोगे, कोहरा और ठंड में ठुठरोगे, और लोग कीले ठोक के तार से कस के और दतों निकालेंगे, रोज काटेंगे, बकली छोल दे, तुम खड़े रहो, तुम्हारी जड़ें भी काटेंगे, तुम्हारी खाल भी छोलेंगे, और तुम्हें लठ और पथरा देंगे, और तुम्हें उन्हें फल फूल देने पड़ेंगे। अब तुम्हारी ये हालत होगी, क्यों मनुष्य तन पाके तुमने कुछ नहीं किया, माटी में जीवन खवा दिया, तो प्रकृति फिर छोड़ती किसी को नहीं है। भगवान के माता पिता भी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, दशरथ निज तनु तजेउ राहु गयो सुरधाम। माता कौशल्या सुखी नहीं हो पाई, पिताजी दशरथ जी सुखी नहीं हो पाए, तो हम और तुम किस खेत की मूली है। दुखालयम अशाश्वतम भगवान गीता में कह रहे हैं। इसलिए सज्जनों, समय का लाभ ले लो, जवानी दोबारा नहीं आएगी। जो फसल मिली है, जो धन संपत्ति मिली है, उसे बो दो, सेवा में लगा दो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि मेरे गुरु से मैंने एक ही बात सीखी, हिमालय के सिद्ध गुरु थे उनके, वे कहते थे बेटा तेरे पास जो है उसे तू बो दे, बीज वृक्ष न्याय ने, जो कर्म भूमि है फल जरूर देते, तू पे जो है तू सेवा में लगा दे। तो उनने अपनी पत्नी के गहने महने सब सामान सेवा में लगा दे। हरिद्वार में कोई भी जाए, उनके यहाँ भोजन पानी रुकने की निःशुल्क व्यवस्था आज भी चल रही, और उसी समय से चल रही। माता जी खुद बना के खिलाती थी, उन पे जो था उनने सब सेवा में लगा दिया। क्या हुआ, घटा क्या? घटता तो वो एक शांति कुंज अभी तक बचता ही नहीं, परंतु हर जिले में, हर तहसील में गायत्री मंदिर और शक्तिपीठ हर जिले में हो गए, विदिशा में, राजीव नगर में। क्या किया? दान देने से कभी घटता नहीं। तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे, होत सहाय रघुवीर। एक बस वाले थे दिल्ली में, उनकी बसें चलती थी और बस के पीछे लिखा रहता था जो बोओगे सो पाओगे। अब वो व्यक्ति इतना महान व्यक्ति हो गया बसों वाला कि आसपास के जिलों से लोग उसके पास आते, बोले महाराज पैसा नहीं है, मोड़ा को इलाज करवाने, बेटी को इलाज करवाने, वो तुरंत 1000 चाहिए, लाख चाहिए, कितने चाहिए तुरंत ले जा देता था। महाराज बेटी को ब्याह करने मुंह पे है नहीं, फसल मर गई, जे होगा वो होगा, कितने चाहिए? बोले महाराज इतना। बोले ले जाओ। कितने? नाच चाहिए कि बर्तन चाहिए कि दहेज चाहिए, क्या चाहिए? बोले ले जाओ। उसके यहाँ रोज लोग मांगने के लिए आते थे और वो लोगों को देता था। लोग कुछ तो वापस कर जाते थे और कुछ कहते थे हो गए तो देंगे, नहीं तो साहब। बोले ठीक है। वो हमेशा बांटते रहे दिल्ली के सज्जन, पर उनके जीवन में कभी कमी नहीं आई। एक महात्मा जी पहुंचे, बोले हमारी कुटिया पे जा नहीं है, वो नहीं है, मंदिर में टाइल्स नहीं है, कुटिया टपकत है। बोले ले जाओ। अब उनके पास एक और महात्मा थे, उनने जब देखी कि ये कैसा व्यक्ति, यहाँ तो रोज मांगने वाले आ रहे हैं, बोले आप में कोई हुंडी मिल गई कि सोने के सिक्का या गड़ो धन मिल गया कि आप रोजाना बांट रहे? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, बस मुझे संतों से ये सीख मिली है कि जो अपने पास है दुनिया को भगवानमय समझ के, जनता को जनार्दन मान के उसकी सेवा कर दो। आपके पास जो चीज भगवान ने दी उसे सेवा में लगा दो, कमी आएगी नहीं। और आपको कमी आ जाए तो भगवान कुबेर को ट्रांसफर कर देंगे। बोले हटो कुबेर जी, तुम्हारी जरूरत धन के अध्यक्ष तुम्हें रहना नहीं। लक्ष्मी जी को भगवान क्लास लगा देंगे कि तुम मेरी सेविका हो, मैं जगत का पालक, और उसने दान धर्म कर दिया और वो कंगला हो गया। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। उनसे पूछा संत जी ने कि आप चर्चित हो, आसपास के कितने लोगों को दान धर्म कर रहे, क्या कारण है? बोले मुझे संतों से ये सीख मिली है
कि हमारे पास कोई चीज है और दूसरे पे नहीं है, तो हम बा चीज को दूसरे की सेवा में लगा दें। और जो सेवा में इस भाव से लगा दई कि वास्तव में ये चीज मेरी नहीं है, मेरे पास तो भगवान ने भेज दी थी, इसके पास नहीं थी, ये मांगने आ गया, तो इस चीज पे अधिकार इसी का है। जो अपन पे योग्यता है, जो अपन पे चीज वस्तु है, वो सेवा के लिए मिली है, घर भरने के लिए और अपनी मानने के लिए नहीं मिली। सेवा करो पर बुद्धिमानी से करो, ऐसो ही मत करो कि एक बार एक चूहा पानी में फिसल गया, ठंडों के दिन थे, वो आ गया घाट पे, परंतु घोड़ा चाट गया उसे, वो बेचारा सिकुड़ के ठुठुर के और पानी से बाहर ना निकल के घाट पे पड़ गया। अब बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, पक्षी बैठा था हंस, उसने जाके चूहे पे पंखा में उसको भर लिया और उसको गर्मी आई, चूहा ठुठुर गया था, उसको थोड़े हाथ पैर चलने लगे, हंस असावधान होकर परोपकार करने लगा। चूहा जब किलबिलाने लगा था तो हंस को उसे छोड़ना था, थोड़ा गर्मी देकर छोड़ना था कि अब तुम चलो, हमने बैक सपोर्ट कर दिया, पर हंस उसको अंधी उदारता में गर्मी देता रहा। चूहा स्वभाव में उसने उसका पंखा ही काट डाला। अब एक पंख का हंस रह गया और चूहा पंखा काट के गर्मी पाके चेतन होके ठंड दूर भगा के चलता बना। तो ऐसी परोपकार मत करो, परोपकार करो परंतु अंधी उदारता से नहीं। विवेक भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दी, उसको लाभ हो जाए और हमें घाटा ना हो, वो नेकी, वो भलाई, वो परोपकार श्रेष्ठ है। हम गड्ढा में चले जाएं और दूसरा हमें चूना लगा जाए, ये इंसानियत नहीं, ये सज्जनता नहीं, ये मनुष्यता का सदुपयोग नहीं। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान दे रहा है, मुझे तो पता नहीं, ड्राइवर और ये कंडक्टर ला रहा है और सवारी सब दे रही, जो बचता है मैं उसे वो देता हूँ और खेती मुझे उतना दे देती कि मेरा घर चलता है, मैंने जोड़ के रखी नहीं, आज जाते हो मैं बांटत जाता हूँ, कब कौन सहयोग कहाँ से कर दे तो भगवान जाने कहाँ से चल रहा है, मुझे पता नहीं। पर मेरे दिल में ये भाव है, ये तन है माटी का, माटी में मिल जाए, ये तन है माटी का, माटी में मिल जाए, ये तन है मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाए, ये तन है मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाए। धन भागी वही होता जो सेवा कर जाए, धन भाग वही होता जो सेवा कर जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। समय का काफी कमी है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, प्रसंग पे चलते हैं। भगवान की ये कृपा है कि जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो चीज मिली है वो बो दो। ये बीज वृक्ष न्याय ने है, एक बीज बोओगे उसमें से सैकड़ों फल आएंगे। ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म का फल अवश्य मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम जन्म कोटि सतेरपि। करोड़ों साल बीतने के बाद भी आपने जो कर्म किए हैं उसका फल भोगे बिना आप रह नहीं सकते। पुण्य धर्म दान कर रहे हो तो आप सोने की बंधन से बंध रहे हो, और पाप रिश्वत झूठ और लोगों का शोषण कर रहे हो तो आप लोहे के बंधन से बंध रहे हो। और पाप और पुण्य की परवाह ना करके त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्य मेव समर्पये। सिया राम मैं सब जग जानी ईशावास्यमिदं सर्वम
वासुदेव सर्वम, ये भाव से आप सेवा कर रहे हो कि भगवान ने जो ये शरीर दिया है, साधु जीवन दिया है, इससे भगवान की सृष्टि रूपी बगीचा में हम अच्छा वैरायटी दे, अच्छी सेवा दे, सब सुखी कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका भला कैसे हो, लोगों को जीवन जीना कैसे आए, लोग समाज में रहना कैसे सीख जाएं और हम लोगों की कैसे सेवा कर पाएं, ये भाव आ जाए, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, तो फिर वो सोने से पुण्य से भी नहीं बनेगा और लोहे से पाप धोखाधड़ी झूठ रिश्वत से भी नहीं बनेगा। आपितु सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। भगवान कह रहे वो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, पाप पुण्य की सिर पे पैर धर के वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। मन मना भव मद भक्तों सी मध्यादि माम नमस्कुरु, मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। जैसे समुद्र में नमक की डली समुद्र में थाए लेने गई तो वो नमक रूप हो गई। ऐसे बहुत कम साधु संत मिलेंगे जो अपना तन मन धन जीवन जवानी सब नेकी भलाई परोपकार और परमात्मा की सृष्टि रूपी बगीचा को संवारने में लगा दे। भगवान कभी कभी शतकों में ऐसे संत ऐसी आत्मा धरती पे भेजते हैं जो सेवा सबकी करते हैं पर बदले में कुछ चाहते नहीं, किसी की गरज नहीं। ऐसे संत बहुत कम होते हैं। तो ये संत महात्मा जंगल छोड़ के कंदरा और वन में रहते थे, ये गांव में आके क्यों कथा कर रहे हैं? इन्हें क्या रोटी की कमी है? अयोध्या में, वृंदावन में, ऋषिकेश में या इन्हें रोटी की कमी है? क्या कपड़े की कमी है कि गांव में आएंगे तो विदाई पे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे? या पाँव परने वालों की कमी है कि वहाँ पाँव परने वाले नहीं थे ऋषिकेश, वृंदावन, अयोध्या में, तो चलो गाँव में वहाँ लोग पाँव परेंगे। रोटी की, कपड़े की, मकान की या सम्मान की कमी धाम में नहीं, धाम में तो और बढ़ चढ़ के मिला थे। पर जगत माही बिचरही यही हेता कि जड़ चेतन को करे सचेता। भगवान के मुनि मैनेजर जंगल छोड़ के, कंदरा छोड़ के, आश्रम छोड़ के, धाम छोड़ के जगत में इसलिए आ रहा है, गांव में इसलिए, नगर में इसलिए आ रहा है कि आज की नर नारी की और सनातन की हालत बहुत डाउन हो गई। इतनी डाउन हो गई कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि पंच देवता कौन के हैं जिनकी भक्ति करने से जीवात्मा उनको प्राप्त होता है और मनुष्य का कल्याण हो सकता है। लोग तो शनि की भी आंखें और मुख बना रहे हैं और शनि देव के मंदिर हर नगर गांव में बढ़ते जा रहे हैं, जबकि शनि सिग्नापुर में भी शनि देव जी की आंखें और चेहरा नहीं है, जबकि वो स्वयं भू भगवान शिव के शिष्य हैं शनिदेव, भगवान सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव और माता यमुना के भैया हैं शनिदेव और यमराज के भैया हैं शनिदेव। परंतु शनि सिग्नापुर में भी उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका मुख नहीं है। जिसने भी शनिदेव की स्थापना की है उसकी वंश में देखना, उसकी हालत देखना, आप उसके घर में बैठ के समझना कि उसकी क्या परिणाम हुआ है। अभी तो कुछ नहीं, ये 25-50 साल बाद इन मंदिरों का क्या होगा, इसमें भी चिंतन करना चाहिए। खैर वो विषय अलग है, हम उस पर ज़्यादा बोलेंगे तो किसी को चोट लगेगी, इसलिए कुछ बातें हम इशारे में ही कह रहे हैं कि पंच देवता ही कल्याणकारी हैं। वो गणेश जी हैं, वो दुर्गा जी हैं, वो शिव जी हैं, वो सूर्य हैं, वो भगवान विष्णु हैं या इनके अवतार हैं। जैसे शिव जी के हनुमान जी हैं, कलयुग के राजा हैं, और राम जी के, कृष्ण जी के स्वरूप भगवान श्री हरि है, उमा भगवती दुर्गा है। तो सज्जनों, इतनी हालत सनातन की खराब है कि यदि साधु संत नहीं आते, कबीरा कलयुग आ गया, झड़झड़ पड़े अगियार, संत ना होवे जगत में तो जल मरता संसार। उन गांव की हालत देखो, जिन गांव में साल 6 महीना में संत नहीं पहुंच रहे हैं, वे लोग दान कर रहे हैं। उनके घरे एक दिन में अनेक लोग नाज मांगने आ रहे हैं, पर उनको शोक दूर नहीं हो रहा, उनको राग द्वेष दूर नहीं हो रहा, उनको बैर कपट घृणा दूर नहीं हो रही। लोग बिना अग्नि के जल रहे हैं, लोग पानी में रह के मछली प्यासी है, सुन सुन बतियां आए मुँह हासी, पानी बीच मीन है प्यासी। गांव में लोग सब कुछ होने के बाद भी एसी में है, कूलर में है, पर अंदर कुम्हार को जैसे अवा दगत है ईंटों को, वैसी दग रहा है। बाहर से कोका कोला और फ्रिज तो रखे हैं, परंतु उनके हृदय में जो अग्नि दग रही वो शांत नहीं हो रही। दान कर रहा है, मंदिर जा रहा है, मंदिर चौतरा बनवा रहा है, पूजा पाठ भंडारे कर रहा है, प्रसाद बांट रहा है, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा, 2 पैसों को लाभ नहीं दिख रहा हो। तो साधु संत सोचते हैं कि भैया ये हिंदू समाज
जिससे हमें कपड़े मिले, जिससे हमें रोड मिला, जिससे हमें ये बल्ब हैलोजन ये माइक मिल रहा है, ये सब गृहस्थ लोग ही तो दे रहे हैं। हम तो ग्रह त्यागी हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबकम पे काम कर रहे हैं, हम तो भगवान पे अपना जीवन जवानी लगा के बैठ गए। और जिन भगवान की सेवा व्यवस्था समाज ने की वो समाज दरिद्री हो गओ, धर्मबाज हो गओ, धर्म से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा हो, समाज को धर्म बांझ लगने लगा, समाज में कुछ धर्म से लाभ ही नहीं हो रहा है। दरिद्री समाज और धर्म बांझ जब हो जाता है तो साधु संत अपनी तपस्या त्यागते हैं, अयोध्या वृंदावन ऋषिकेश हरिद्वार धामों को छोड़ते हैं, अपनी बुढ़ापे की अपनी जवानी की परवाह नहीं करते और दिन ना रात बस एक ही धुन कि लोग भगवान में कैसे लगे। लोगों में जो गुटबंदी आ रही है, जो राग द्वेष बढ़ रहा है, अपने हिंदू भाई अपने बिरादरी भाई के लिए दूसरा बंदा खींचने के लिए तैयार खड़ा है कि इसका सम्मान ना हो जाए, ये ना बढ़ जाए और ये इसका नाम ना हो जाए, इसके लिए मैं क्या उपाय कर दूं। इसमें सारी बुद्धि सारी डिग्री जब व्यक्ति लगाने लगता है, सब कुछ होने के बाद सुन सुन बतियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन है प्यासी, तो वे साधु संत अपनी सुख सुविधा, अपने धाम, अपने नाम, अपनी साधना, अपना भोजन भजन सबको दाव पे लगा के और समाज में आते हैं। क्यों? समाज बीमार है, इसकी दवाई मेरे पास है, मैं इसे दवाई नहीं दूंगा, इसकी ट्रीटमेंट उपचार नहीं करूंगा, तो इस समाज के बस की नहीं है कि ये जंगल में चले जाएं, कंदराओं में साधु संत ढूंढ ले, क्योंकि कलयुग ने, माया ने और मन ने इनकी इतनी बुरी दुर्दशा कर दी है कि ये प्यासे मर जाएंगे, पानी में रहते हुए भी प्यासे रहेंगे, ये बिना अग्नि के जलेंगे, परंतु कभी नहीं सोचेंगे कि मैं गंगा में, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश या वृंदावन चला जाऊं। तो संत फिर जब पेशेंट गंभीर हो जाता है तो डॉक्टर अपना औषधालय छोड़ के और अपना बैग लेके और घरे आ जाते हैं। बोले भैया क्या हाल है? बोले डॉक्टर साहब चल नहीं पा रहा हूं तो देखियो। बोले त्रिदोष कुपित हो गए भैया, तो अब इतना ही उपचार करो। ये अस्पताल डॉक्टर की दुकान चिकित्सालय पे नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर खुद आ रहा है। इसीलिए संत आते हैं और समाज में उपचार करते हैं, सभी अपना मानते हैं, प्रेम देते हैं, पर बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे संतों के लिए भगवान भागवत के 12 स्कंद में कह रहे हैं, सुना है क्या? उधो मोए संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोए संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत सदा अति प्यारे मोए संत सदा अति प्यारे, उधो मोए संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे।
तो सज्जनों, भगवान की कृपा से वो यही कहना चाहते हैं कि मेरी बात पकड़ो, मेरी लात मत पकड़ो। पर लोग संत के शरीर को पकड़ना चाहते हैं, संत को अपनाना चाहते हैं, संत की बात नहीं उनकी लात पकड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं ये मार गए, इस पे चलो, वो कहते हैं नहीं तुम बता रहे हम तुम्हें देखेंगे, उते नहीं इते देखेंगे। इसमें लफड़ा हो जाता है और समाज फिर भटकने लगती है। वास्तव में गुरु और संत तो उनकी मर्यादा में, उनकी बात में बसते हैं, वे शरीर में नहीं, वे अपने लक्ष्य में बसते हैं और उनकी बात मानना ही संत की सबसे बड़ी सेवा है। एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसा काम कर दो, साधकों से कहा, बड़े उच्च कोटि के संत थे, तो वे कहने लगे महाराज ऐसो कर तो दें परंतु अबे नहीं, फिर ऐसे करना चाहते। तो वे बोले कि भाई पहले मुंह पे लात धर दो फिर वो कर दियो। माने हमने जो आज्ञा दी है, जो बात बताई, वो आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, हम जो कह रहे हैं वह नहीं करना चाहते हो। तुम करोगे पर अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपनी छाप, अपना मेपन लगाओगे, तो माने तुमने अबे हमारे मुख पे तो लात रख दी, अब तुम करते रहना। संत की बात काट देना, संत की बात ना मानना, ये उनकी हत्या करने जैसा है। और उनकी बात निकली और अपन ने नहीं मानी, तो अपन ने कहा ऐसे करेंगे, तो आपने पहले उनके मुंह पे रख दी लात, बोले तुमने जो कहा वो चुप, अब हम अपने हिसाब से करेंगे। तो बात काट देना ये संत के सिद्धांत की हत्या हो जाती है। और पैर पकड़ लेना या संत महात्मा को सिर पे हाथ रखवा देना, पधरामणि घर पे करवा लेना, इससे लाभ नहीं होता। लाभ यहाँ से होता है, उनके दिल में तुम्हारे प्रति जिगा बन जाए, उनकी दिल में, उनके दिमाग में तुम्हारी कोई बात, तुम्हारा कोई गुण अच्छा लग जाए, तब तुम पे कृपा ऑटोमेटिक हो गई। अब एक सेन साहब थे, वो संतों की सेवा करते थे, बढ़िया मालिश, चरण चंपी, मुंडन वगैरह। उनकी दुकान, उनका घर परिवार फूलने फलने लगा। सच्चे भाव से गौ सेवा करके देखो, उसमें 33 कोटि देवता हैं, ये भगवान की देवी देवताओं की प्रिया है, ये माँ है साधु संत ब्राह्मण और भगवान की, इसके सिवा भगवान ने कोई तृप्त नहीं कर सकता। ऐसा मान के भाव से सेवा करके देखो, जिंदगी में चार चांद ना लगे, संतान से लेके, परिवार से लेके पूरा जीवन सुखी स्वस्थ सफल सम्मानित ना हो जाए तो कहना। पर भाव तो बनाओ, मंत्रे तीर्थे दृजे देवे भेषजम औषधि गुरु, इनमें जो जैसी भावना करता है वैसी उसको फल मिलता है। अब उनकी तो श्रद्धा थी, तो महाराज के दिल में उसके प्रति भाव था कि ये बहुत सेवा करता है, ठाकुर जी इसका मंगल करे। दूसरे सेन साहब ने देखा कि इसके बेटे बेटियां सब चंगे और सब नौकरी और संपत्ति और व्यापार और कार और सब बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बढ़ गई, वो मैं रह गया, मेरे पास ग्राहक नहीं है, मैं मक्खी भगा के रहती हूँ और इसके पास लाइन लग रही। जरूर उन महाराज जी की सेवा का पुण्य, तो क्या करो? अरे बोले महाराज जी ने इसको चोटी के कुछ बाल दे दिए, और महाराज जी जब चोटी में गांठ लगाते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो वो अभिमंत्रित हो गई और वो बाल ये चांदी की डिब्बी में कांच लगवा के रखे, वो बाल में शक्ति है। वो गया एक दिन, महाराज सो रहे थे, उसने 2-4 बाल पकड़े तो खींच के भाग गया। बोले अब चांदी की डिब्बी में रखूंगा। अब भैया बालों में शक्ति नहीं थी, वो यहाँ से थी, यहाँ जो आ गया कि वाह क्या बात है, क्या सेवा है, क्या पुण्य है, क्या स्वभाव है, क्या गुण है, क्या आचरण है, जो ये संत के दिल में आई कि वाह ये बंदा तो नियम का, धर्म का प्यासा है, ये भगवान का अमृत पीने का प्यासा है, ये भगवान के नाम का। वास्तव में आत्मा भूखी है भगवान की भक्ति की, आत्मा प्यासी है भगवान की लीला कथा अमृत सत्संग की, और वो नहीं मिलता। गुटखा बीड़ी तम्बाकू और चाय मिल जाती है तो व्यक्ति जीव भटक जाता है। और जब अच्छे काम करता है और संत के दिल से निकल जाए कि वाह ये है हीरा, इस गांव में ये है विभीषण, तो समझ लो अब तो मैं ऐसा हाथ ना भी धरा और पधरामणि नहीं भी भाई, फिर भी आपका लिस्ट में नाम ऑटोमेटिक आ गया। अब वो समझता था बाल में शक्ति है, और महाराज जी समझते थे भैया वो यहाँ से कनेक्शन है, तू बाल बता के भले ही ले जा, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो सज्जनों, जगत माही विचरही येता, जड़ चेतन को करे सचेता, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। हरि दरबारी संत हैं या राम संत के पिता हैं, संत राम के पूत, इसी से ये समाज चल रहा है। बकाया संत के सिवा समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता। दिशा वो दे सकता है जिसे किसी की गरज नहीं है, वो ही दिशा दे पाएगा। भले ही कथाओं पे कथाएं करवा दो,
एमए पढ़े, शास्त्री करे, आचार्य पढ़े, डिग्री और बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा 1001 लगो हो भले ही नाम में, या भले ही कोई प्रकार की वो हो, पर आचरण में यदि धर्म नहीं है, जीवन में धर्म नहीं है, और त्याग तपस्या निष्कामता का विचार नहीं है, और जनता को जनार्दन समझ के आप नहीं सेवा कर पा रहे, कितनी बड़ी बातें हो जाएं, कितनी संस्कृत के श्लोक पढ़ दिए जाएं, कितनी मूर्धन्य विद्वान हो जाएं, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। समाज में परिवर्तन जब आएगा जब जो कह रहा है उसके जीवन में है कि नहीं। ये जनता को जनार्दन मान रहा है कि जनता को सोने की मुर्गी मान रहा है कि भैया ले आओ, अरे इतने लोग आ रहे हैं, देखो एक बुरा नाज नहीं हो पा, हे भगवान जा से तो ये कैसी समझ होगी। तो फिर साहब कथा से लाभ नहीं होगा। लाभ उतना प्रतिशत होगा जितने प्रतिशत त्याग तपस्या समर्पण और उच्च कोटि की भावना है, उतने प्रतिशत समाज में बदलाव देखने को मिलेगा। वशिष्ठ जी महाराज ऐसे महापुरुष थे कि इन्होंने जाकर के राजा दिलीप ने गुमटी पे नहीं गए, कलारी पे नहीं गए, रिश्ते नातों के पास नहीं गए। जब उन्होंने देखा कि बूढ़े हो गए और संतान नहीं हो रही, तो गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय बिहाला। और कहीं जाते अला बांधू भला बांधू, भूत बांधू प्रेत बांधू, हुर्र हुर्र करने वाले जीवन नाश कर देते। पर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, जीवन में जब भी दुख आए संत शरण जाए, जब भी टेंशन आए भगवान को एकटक देखे, रामायण पढ़े, बंद कमरा करके भगवान की मस्ती में झूमे गाए, भगवान से प्रार्थना करे, तो दुख समस्या का मार्ग अवश्य मिलता है। पर्ची डालो, अपन निर्णय नहीं ले पा रहे, ठाकुर जी से पर्ची डालो, एकटक आधा घंटा 15-20 मिनट पल के झपकाए बिना ठाकुर जी के श्री विग्रह को देखते देखते चेहरे पे और चेहरे से भगवान की आंखों में देखो और प्रार्थना करो, बोले प्रभु तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, हे नाथ बहुत युग बीते कब लोगे खबर, हे प्रभु ये पापी हृदय नहीं पिघलता मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं, हे मेरे मालिक सिर मुड़वाऊं के जटा बढ़ाऊं, पेंट कोट पहरूं के कांच लगाऊं, हे मेरे ठाकुर जी मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं। जगत की चुनौतियों में इस दास में बस की नहीं बची, परीक्षा देते देते हे मेरे मालिक मेरे हृदय में अनंत प्रेम दीजिए, मेरे दिल दिमाग में आपकी भक्ति और विवेक दीजिए, मैं इन समस्याओं का सामना करूं। ऐसी भाव प्रेम का भजन या प्रार्थना करके भगवान एकटक देखो तो अंदर से प्रेरणा आएगी, भगवान स्वयं सूक्ष्म संबंध जुड़ेगा, एकटक देखने से बड़ा बड़ा लाभ जीवन में होगा। महात्मा जी के पास, वशिष्ठ जी के पास राजा दिलीप पहुंचे, अपनी रानी सुदक्षिणा को लेके पहुंचे, वो कहने लगे महाराज सफेद बार आ गए, रघुकुल का वंश खत्म होने जा रहा है, कुछ दिनों बाद ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो बदलती ना हो, जो मिटती ना हो, जो हटती ना हो, जिसमें बेवफाई ना हो और जो क्षण भंगुर और कमजोर ना हो। परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमें सुखी कर देगी, शांत कर देगी, लाभान्वित कर देगी, ये बस की बात नहीं है। भगवान की भी बस की नहीं, दशरथ जी कौशल्या जी के भी बस की नहीं थी, पर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान मोरे महाराज आज्ञा करो मैं क्या करूं, बोले तुम नंदिनी गाय है मेरी उसकी सेवा करो। बोले महाराज गुरु की आज्ञा सिर माथे पे, बोले रानी गोबर करेगी और तुम इसकी चराई करना। अब राजा है पर गुरु आज्ञा हो गई, शिष्यों आदमियों की मंत्री संतरियों की धन दौलत की कमी नहीं है, परंतु गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेही। तो उनने आज्ञा मानी और नंदिनी को राजा दिलीप चराने जाते हैं और उनकी पत्नी गाय के गोबर मूत्र को व्यवस्थित करके सफाई करती है, गाय को चीचड़े किल्ली मिड़ूला ना खाएं, गाय को ठंडे या गर्मी ना लगे उसकी व्यवस्था करते हैं। गाय को 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर मान के राजा दिलीप और उनकी पत्नी विधिवत सेवा करती है, कंघी करती है, स्नान करवाती है, थाली लगा के भोजन लाती है, परिक्रमा करती है, पंखा जलती है और रात में दिलीप पहरा देते हैं कि मेरी गौ माता में 33 कोटि देवता है, इसकी सेवा कर ली तो पूरी दुनिया की सेवा हो गई। एक गाय को तृप्त सही से सेवा कर दी, कोई भगवान की सेवा पूजा मत करो फिर भी भगवान आशीर्वाद दे के प्रसन्न होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा जब हो गया तो एक दिन एक सिंह प्रकट हो गया और सिंह ने कहा नंदिनी पे सिंह आके सवार हो गया, उस नंदिनी को दबोच ली और जब गाय को दबोची, राजा दिलीप जंगल में थे गाय की सेवा में, गाय ने चिल्लाया
ये दुनिया को किसी ने पवित्र, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्यारा, ममता भरा शब्द दिया है, तो ना तो स्त्री पुरुषों ने दिया है और ना कोई पशु पक्षी ऋषि मुनि, किसी ने भी इस धरती पे माँ शब्द इस दुनिया को नहीं दिया। और माँ शब्द कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सब अवतार देवी देवता माँ के कदमों में पड़ते हैं। जगत गुरु हो, सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, माँ के चरणों की रज लगाते हैं। स्वामी रामदेव अपनी माँ के चरणों में लेट जाते हैं और इतने सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां खड़ी पर वो माँ के चरणों में लेट गए। माँ शब्द दुनिया में अधिक किसी ने दिया तो मनुष्य के बेटा बेटी ने माँ नहीं बोला जन्म के बाद, कुत्ता बिल्ली ने माँ नहीं बोला जन्म के बाद, ऋषि मुनि अवतारों ने भी माँ शब्द नहीं बोला जन्म के बाद। इस धरती पे किसी ने माँ बोला है तो गौ माता की संतान ने, गौ माता और नंदी ने ही माँ यदि ये शब्द किसी ने इस दुनिया को दिया तो वो गौ माता ने दिया। सज्जनों, आज समय हो गया है, इसलिए समय की मर्यादा है, इसलिए अपन आज की कथा को पूर्ण करते हुए विराम की ओर चलते हैं। राजा ने देखा कि गौ माता को सिंह ने पकड़ लिया है और गौ माता ने जो माँ शब्द का एक करुणामय शब्द कहा, तो राजा दिलीप धनुष बाण तलवार लेके उठ खड़े हुए और कहने लगे, हे सिंह, तू इस गौ माता को छोड़ दे, तुझे खाना है तो मुझे खा ले। वो सिंह कहता है, वो उन दिनों पशु पक्षी भी बोलते थे, बोले राजन तुम गौ को क्यों बचा रहे, तुम जीवित रहोगे तो तुम लाखों लोगों, करोड़ों लोगों, धरती के मालिक तुम हो, तुम्हारे नीचे करोड़ों लोग जीवन जी रहे हैं, तुम तो किसी को भी मुझे भोजन करने के लिए दे सकते हो। बोले इस गौ के बदले तुम मुझे खा ले। बोले महाराज ऐसी गऊ तुम लाखों करोड़ों ला सकते हो, दे सकते हो, इसको क्यों बचा रहा है। बोले क्षत्रिय वोई है, वैश्य वोई है, कृषि स्वभाव वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवान गीता में अलग अलग वर्ण के धर्म बता रहे। बोले आप इस गाय के बदले में मुझे खा लो, मैं और गैये तो क्या एक गैया को भी हत्या बद नहीं देख सकता अपने जीते जी। बोले राजन क्यों मरना चाह रहा है, मुझे गाय खा लेने दो, लाखों गाय हैं तुम्हारे पास। बोले नहीं, तू मुझे खा ले। और जब भी धनुष बाण फेंक के और बोले मेरी गाय को छोड़ दे, मुझे खा ले, तो सिर में से गुरु वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। बोलो वशिष्ठ जी महाराज की। बोले बेटा तू सफल हो गया दिलीप, गौ माता की तूने प्राण और तन मन धन से सेवा की, तेरी पत्नी ने गाय को देवी मान के सेवा की। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा पुत्र ऐसा होगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा रघुकुल का नाम रहेगा। ये रघुवंश उसी वंश के नाम से चलेगा, राजा रघु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गौ माता की सेवा दूध दही घी के सेवन से और गाय के मलमूत्र और सेवा चाकरी से राम जी के पूर्वज राजा रघु हुए। राम जी उनका नाम लेके अपने पिता से कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, पर प्राण जाए पर वचन न जाई। ये गौ माता का सेवा चमत्कार है। स्वर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सारे मन से सुनाऊं सबको गौ की मेहरबानियां, पर समय की मर्यादा है, इसलिए अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका गोपिका वल्लभम, रुक्मणी नायकम कृष्णचंद्रम भजे, रुक्मिणी नायकम कृष्णचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज के सत्र को यही विराम देते हैं। कल रविवार का दिन है। कल शाम को हमारा भाव है कि हर गांव की, देश की, नगर की सच्ची संपत्ति, मकान दुकान जमीन जायदाद नहीं होते, सोना चांदी नहीं होते, सच्ची संपत्ति किसी देश की, किसी मोहल्ला की, किसी समाज की, उनकी बेटा बेटी संतान सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जो कई संपत्ति को फिर से बसा सकती है, उजाड़ सकती है।
तो बामोरा के सभी विद्यार्थी भाई बहन कल महाराज जी की कथा पूर्ण होने पर 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पे विद्यार्थियों से हम कुछ विशेष पर्सनल चर्चा करेंगे। स्कूलों में तो आज भी गए थे, कल भी गए थे, पर हम चाह रहे सभी भाई बहन स्कूलों के भी कल फ्री होंगे, तो आप सब अपने मोहल्लों के भाई बहनों को कल शाम को 5 बजे यहाँ उपस्थित होने के लिए निवेदन